रोहित शर्मा। सीरीज जरूर खत्म हो गई है, लेकिन यह नाम लोगों के जहन में, दिल में, दिमाग में से दूर नहीं जा रहा है। क्योंकि जिस तरह की यह पूरी सीरीज रही है, और सीरीज के बाद इंस्टाग्राम के पोस्ट की बात करें, सीरीज के बाद अप्रिसिएशन की बात करें, या फिर जिस तरह से रोहित शर्मा इस टीम को लेकर के आगे बढ़े, अगर उसकी बात करें, तो आप कहेंगे कि यार, माना वर्ल्ड कप फाइनल नहीं जीते, पूरा वर्ल्ड कप जबरदस्त किया, माना फाइनल नहीं जीते, ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट थी डब्ल्यूटीसी के, हम टॉप ऑफ द टेबल हैं, एक बार फिर से मोस्ट प्रोबेबली हम डब्ल्यूटीसी में फाइनल खेलने वाले हैं, एंड वी होप कि विल हैव एन आईसीसी ट्रॉफी। लेकिन आप रोहित शर्मा को एक बार देखो, वही रोहित शर्मा जो यशस्वी के आउट होने पर खुद गुस्सा हो जाता है कि यह शॉट नहीं खेलना था। सरफराज के हेलमेट ना पहनने पर सरफराज को कहता है कि भाई हीरो मत बन, हेलमेट पहन के आ। वही रोहित शर्मा जो बेसबॉल क्रेडिट ले रहा था उनके ओपनिंग पार्टनर का, उसको ऋषभ पंत की याद दिलाता है। जब लोगों ने कहा, या जब बेसबॉल ने कहा कि हमसे सीखें यशस्वी, तो कह दिया कि ऋषभ पंत को नहीं देखा क्या तुमने? हमारी टीम में एक ऋषभ पंत भी है। उनको याद दिलाता है, अपने खिलाड़ियों को, अपने प्लेयर्स को बैक करता है, जहां पर जरूरत पड़ती है वहां उनके साथ खड़ा रहता है। याद कीजिए वो सरफराज वाला इंसिडेंट, जहां पर सरफराज के पापा कहते हैं कि जरा मेरे बेटे का ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो। याद कीजिए वो इंसिडेंट जब वो शुभमन गिल के साथ सेंचुरी दोनों मारते हैं, लंच के बाद दोनों साथ में जा रहे होते हैं, और वहां पर वो शुभमन को कहता है तुम आगे जाओ। दोनों साथ में नहीं निकलते मैदान से, और क्रिकेट में ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप खुद पीछे रह रहे हैं और दूसरे को आप आगे भेज रहे हैं। जिस तरह से आप याद कीजिए, कुलदीप यादव और अश्विन दोनों साथ में चल रहे थे, अश्विन का 100th टेस्ट था, कुलदीप ने 5 विकेट ली थी, अश्विन कुलदीप को कह रहे हैं तुम आगे चलो, कुलदीप अश्विन को कह रहे हैं आप आगे जाइए, क्योंकि आपका 100th टेस्ट है। अश्विन कह रहे हैं तुम जाओ क्योंकि तुमने 5 विकेट हॉल ली है। और ये माहौल, ये पूरा माहौल जो हमें दिख रहा है, ये हमें माहौल दिख रहा है रोहित शर्मा की कप्तानी में। और ये ही रोहित शर्मा हैं जो गलती करने पर गुस्सा भी हो जाते हैं, और ये भी कह देते हैं कि अगर कोई गार्डन में घूमता हुआ दिखा ना, तो उसकी डैश डैश डैश। ये उस टाइम का अग्रेशन था। वो घर का बड़ा भाई होता है ना, जो गलती करने पर चिल्लाता भी है, डांटता भी है, लेकिन उसके बाद आपके साथ बैठता है, आपको सिखाता है, समझाता है, सपोर्ट करता है। वो है रोहित शर्मा। वही रोहित शर्मा जो ध्रुव जुरेल और सरफराज जब दोनों ने सेंचुरी की थी, तो उनके लिए एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हैं और लिखते हैं ये हैं आजकल के लड़के। और उसके बाद जब सीरीज खत्म हो जाती है, तो एक पोस्ट डालते हैं यंगस्टर्स के साथ और लिखते हैं ये वही लड़के हैं जो गार्डन में घुमा करते थे। गार्डन से कॉन्टेक्स्ट समझ गए ना आप? जब गाली दे रहे थे, जब डांट रहे थे, तो कहा था ना कोई भी गार्डन में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए। मैदान में हो, चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, और इस तरह से रहो जैसे लड़ने के लिए, जीतने के लिए खेल रहे हो। और उन्हीं के साथ स्टोरी डालते हैं, उन्हीं के साथ पोस्ट डालते हैं। यंगस्टर्स को बेसिकली वो प्रमोट करते हैं। मैदान में यंगस्टर्स को पकड़ पकड़ के खड़ा करते हैं कि तुम यहां फील्डिंग करो, तुम यहां फील्डिंग करो। यशस्वी को जाकर के खुद खड़े होकर बताते हैं कि तुम यहां आकर खेलो। उसके बाद सरफराज को कहते हैं तुम यहां से करो, यहां पर खड़े रहो तुम। मतलब हर छोटी छोटी माइन्यूट चीजें मैदान में रह करके एक बड़े भाई की तरह टीम को लीड करते हैं, समझाते हैं। और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि रोहित आप कब तक हो, तो कहते हैं कि अगर जिस सुबह मैं उठा और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अब मेरे अंदर क्रिकेट नहीं बचा है, मुझे लगा कि अब मैं ज्यादा कुछ अपने देश के लिए नहीं कर सकता हूं, ज्यादा कुछ इस क्रिकेट को नहीं दे सकता हूं, तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। मतलब चुपचाप से साइडलाइन हो जाएंगे, जिस तरह से एमएस धोनी हो गए थे। चुपचाप से अचानक से एक पोस्ट आता है और पता चलता है कि जी एमएस धोनी क्रिकेट से रिटायर हो गए, इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और कुछ उसी तरह से रिटायरमेंट लेने का प्लान रोहित शर्मा का भी है। लेकिन रोहित शर्मा ने इस ट्रांजिशन फेज में जिस तरह से टीम इंडिया को ग्रो करा है, जिस तरह से टीम इंडिया को समेटा है, उसके लिए रोहित शर्मा को एक अप्रिसिएशन हम सबकी तरफ से जरूर बनता है। माना कि वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लेकिन इस तरह की टीम को, जहां पर कोहली नहीं है, आपके पास शमी नहीं है, आपके पास रहाणे नहीं है, आपके पास पुजारा नहीं है, बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं है, वहां पर भी नए खिलाड़ियों के साथ एक स्ट्रॉन्ग टीम बना करके, एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने खड़े होकर के उन्हें हरा करके ये बता सकते हैं कि हमारे पास सीनियर्स नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि स्किल सेट नहीं है। तो खैर, ये रोहित शर्मा थे जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के बारे में ये बात कह दी कि अगर किसी दिन ऐसा लगा कि मेरे अंदर उतनी बात नहीं बची है, तो छोड़ दूंगा। फिलहाल 2-3 साल से अपने क्रिकेट को बहुत इंजॉय कर रहा हूं, लेकिन जब तक हूं तब तक पूरे दम से हूं। और रोहित शर्मा के लिए आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।